अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। होपफुली यू ऑल विल बी वेल एंड गुड। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज। पिछली वीडियोस में हम इसकी ट्रांसलेशन और क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करने लगे हैं यूनिट नंबर 1 की। ग्लॉसरी में सबसे पहले है इंसेस्टर। इंसेस्टर कहते हैं आबाओ अजदाद को, जो आपके बुज़ुर्ग होते हैं। डिस्टेंट रिलेशन समबॉडी इज़ डिसेंडेड फ्रॉम, यानी आपके दूर के रिश्तेदार जिनसे आपका हस्ब व नसब मिलता है। इसको फोर फादर भी कह सकते हैं। उसके बाद है डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट कहते हैं मस्कीन को, विद नो मनी और पोजेशन, जिसके पास कोई पैसा और मिल्कियत ना हो। इक्वाइटेबल। इक्वाइटेबल कहते हैं जो इंसाफ पर मबनी हो, यानी फेयर, सच्चा और खरा। उसके बाद है फर्म। फर्म कहते हैं जो मजबूत और मुस्तहकम हो, यानी कि डिफाइनाइट, जो चीज़ वाज़े हो। फो कहते हैं दुश्मन को। एन एनिमी इन अ बैटल और वार, किसी मैदान या जंग में जो आपका दुश्मन हो, तो फो किसको कहेंगे? एन एनिमी। इंटरसीड। इंटरसीड का मतलब होता है सिफारिश करना। टू स्पीक इन सपोर्ट ऑफ समबॉडी इन्वॉल्व इन अ डिस्प्यूट, किसी के हक में बात करना, किसी की सपोर्ट में बात करना जो किसी मामले में मुलव्वस हो। तो इंटरसीड का क्या बनेगा? टू स्पीक इन सपोर्ट। उसके बाद है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कहते हैं हुजम को, किसी चीज़ के मिकदार को। तो क्या बनेगा? इम्पोर्टेंस और इफ़ेक्ट, किसी चीज़ की अहमियत या असर। तो मैग्नीट्यूड का बनेगा इम्पोर्टेंस या असर, इफ़ेक्ट। उसके बाद है ओ। ओव का मतलब किसी के ज़िम्मे होना या मकरूज़ होना। हैव टू गिव समवन अमाउंट ऑफ मनी, किसी को पैसे की कुछ रकम, कुछ मिकदार देना। उसके बाद है रिवेंज। रिवेंज का मतलब होता है बदला। समथिंग दैट यू डू टू हर्ट और पनिश समवन बिकॉज दे हैव हर्ट यू, किसी को नुकसान पहुंचाना या तकलीफ़ पहुंचाना क्योंकि उसने भी आपको नुकसान और तकलीफ़ पहुंचाई होती है, तो आप उसे बदला लेते हैं, उसको क्या कहते हैं? रिवेंज। उसके बाद है सीक। सीक का मतलब तलाश करना, तो इसका क्या बनेगा? टू गेट। गेट का मतलब हासिल करना। ओके, ग्लॉसरी के बाद बारी आती है वोकैबुलरी की। गिव द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड एज यूज इन द लेसन, जिस तरह सबक में इस्तेमाल हुए हैं उस तरह से इनके मीनिंग बताने। ये भी सिनोनिम्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं। तो सबसे पहले है मॉडल। मॉडल कहते हैं नमूने को, तो नमूने का हम क्या मीनिंग लिख सकते हैं? एग्जाम्पल। नमूने के लिए एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है पाइटी। पाइटी कहते हैं पारसाई को, तो पारसाई का क्या हो सकता है? प्योरिटी। प्योरिटी भी इसका कर सकते हैं, हॉलीनेस भी कर सकते हैं, गुडनेस भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है इटरनल। इटरनल का मतलब अब्दी, दायमी, हमेशा रहने वाला, तो इसका मीनिंग क्या होगा? इमोर्टल। इमोर्टल यानी जो लाफानी होता है, हमेशा रहने वाला। इमोर्टल के बाद है अर्नड। अर्नड का मतलब कमाना, कोई चीज़ जीतना, तो इसका गॉट भी हो सकता है हासिल करना, वन भी हो सकता है जीतना। उसके बाद है सरमन। सरमन कहते हैं खुतबा को, खुतबा। तो खुतबे का मीनिंग क्या हो सकता है? एड्रेस, यानी इसके सिनोनिम्स के तौर पे भी ये यूज़ हो सकते हैं। उसके बाद है रिवेंज। रिवेंज कहते हैं बदला, तो बदले को हम क्या कह सकते हैं? रिटेलिएशन भी कह सकते हैं। आफ्टर दैट कमांडमेंट। कमांडमेंट का मतलब हुक्म, तो ऑर्डर भी हो सकता है, डिक्टेट भी हो सकता है, दोनों इसके सिनोनिम हो सकते हैं। उसके बाद है अपहेल्ड। अपहेल्ड का मतलब कायम करना, तो कायम करने का मेंटेन्ड भी हो सकता है। उसके बाद है डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट कहते हैं मस्कीन को, कंगाल को, तो इसके लिए आप पुअर भी लिख सकते हैं। प्रोक्लेम्ड, ऐलान किया, तो इसको आप अनाउंस भी कह सकते हैं, डिक्लेयर्ड भी कह सकते हैं, दोनों यूज़ हो सकते हैं। उसके बाद है ट्रांसेंड। ट्रांसेंड मावरा होना, यानी बाला तर होना, तो इसका आप कर सकते हैं एक्सेल्स, जो किसी चीज़ से बढ़ जाए। ओके क्लास। उसके बाद है चूज़ द एप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। एप्रोप्रिएट कहते हैं मुनासिब, सिनोनियम अल्फाज मुतरादिफ, यानी मुतरादिफ अल्फाज जैसे रोशनी, उजाला, स्याह, काला, ये दोनों एक ही चीज़ के नाम है, तो ये मुतरादिफ वर्ड है। तो मुनासिब मुतरादिफ वर्ड का इस्तेमाल करना है। MCQs हैं। सबसे पहले इक्वाइटेबल। इक्वाइटेबल का मतलब होता है इंसाफ पर मबनी, तो ऑप्शन ए है फेयर।
फेयर कहते हैं जो खरा हो, इंसाफ वाला हो। जस्ट कहते हैं मुनसिफ को, और इक्वल कहते हैं बराबर को। तो जिसका राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, फेयर। उसके बाद है दूसरा इंसेस्टर। इंसेस्टर कहते हैं आबाओ अजदाद को, बुज़ुर्ग को। तो ऑप्शन ए है एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट कहते हैं जो आपके बाद में आने वाला होता है, यानी आपके बाद जो अगली नस्ल आएगी वो क्या होगी, एंटीसीडेंट। और उसके बाद है फोर फादर। फोर फादर कहते हैं आपके जो बुज़ुर्ग होते हैं, जो बड़े बुज़ुर्ग गुजरे होते हैं। और प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर कहते हैं पहले आने वाला, जो आपसे पहले आने वाले हैं वो प्रीडिसेसर हैं, जो आपके बाद आने वाले हैं वो एंटीसीडेंट हैं, और जो आपके आबाओ अजदाद हैं वो फोर फादर हैं। तो इंसेस्टर जो बुज़ुर्ग था उसका क्या बनेगा, फोर फादर, आबाओ अजदाद। उसके बाद थर्ड में हमारे पास फो। फो कहते हैं दुश्मन को। तो ऑप्शन है रिलेटिव। रिलेटिव कहते हैं रिश्तेदार को, एनिमी दुश्मन को, और फ्रेंड दोस्त को। तो दुश्मन का क्या बनेगा, एनिमी। उसके बाद है फर्म। फर्म कहते हैं मजबूत को। तो एक्सपेंसिव महंगा, पावरफुल ताकतवर, और परसिस्टेंट कायम रहने वाला, मजबूत रहने वाला। तो फर्म का क्या बनेगा, परसिस्टेंट, यानी कायम रहने वाला, मजबूत रहने वाला। पांचवा है ग्लोरियस। ग्लोरियस कहते हैं शानदार को। तो ऑप्शन ए है लस्ट्रियस, इसका मतलब चमकता हुआ। ऑप्शन बी स्प्लेंडेड यानी शानदार, और ऑप्शन सी फैबुलस यानी निहायत अच्छा। तो ग्लोरियस शानदार का क्या बनेगा, स्प्लेंडेड यानी कि शानदार। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। इन द नेक्स्ट वीडियो हम इसके बकिया हिस्से को डिस्कस करेंगे, जो एक्सरसाइज की बाकी चीज़ें रह गई हैं। एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम कंक्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Thank you very much.